अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज हमारा टॉपिक है अल्काइन की एसिडिक नेचर ऑफ अल्काइन के बारे में आज हमने पढ़ना है कि ये जो नेचर है इसके। अच्छा, ये लॉन्ग क्वेश्चन पूछ चुका है, डिस्कस एसिडिक नेचर ऑफ अल्काइन। अल्काइन की एसिडिक नेचर क्या होती है। अच्छा, आपको इससे पहले आपको पता होगा कि अल्काइन के अंदर आपको पता है कि ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होता है। अगर मैं इसे इथाइन की एग्जांपल ले लूँ, ये ट्रिपल बॉन्ड होता है जिसके पास, उसे हम अल्काइन कहते हैं। अच्छा, इसमें हाइब्रिडाइजेशन कौन सी हो रही होती है? sp हाइब्रिडाइजेशन हो रही होती है। एक s ऑर्बिटल मिलता है, दूसरा p ऑर्बिटल मिलता है। अच्छा, ये भी आपको पता होगा, ये जो कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान है ये sp-s हाइब्रिडाइजेशन है। बेसिकली एक s होता है इसका हाइड्रोजन का, और ये sp हाइब्रिडाइजेशन है, sp-s हाइब्रिडाइजेशन जिसे कहते हैं। और दूसरी बात ये है कि जितना s करैक्टर ज्यादा होगा, वो जो कार्बन है इस अल्काइन का, अब देखें इसके अंदर s, अगर sp हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो s करैक्टर कितना है? एस करैक्टर आपने कैसे मालूम करना है? ये अब टोटल एक एस है और कितने टोटल एस पी कितने हैं? 2 हैं जी, और इसके 100 से मल्टीप्लाई करें, ये कितना हो जाएगा? 50% जी। 50% एस करैक्टर है और 50% क्या है? पी करैक्टर है। अगर मैं sp2 की बात करता हूँ, 1/3 मल्टीप्लाइड बाई 100 विच इज इक्वल टू 33 पॉइंट समथिंग जी, 33.3%। इसमें अब कितना है एस करैक्टर? 33.3% है। अगर मैं sp3 की बात करता हूँ, 1/4 मल्टीप्लाइड बाई 100 25%। इसके अंदर एस करैक्टर कितना है जी? 25%। अच्छा, एक और बात याद रखिएगा, जितना एस करैक्टर बढ़ता जाएगा, अच्छा इसको थोड़ा सा इस पैराग्राफ को पढ़ लेते हैं जो उसने लिखा हुआ है। वो कहता है टर्मिनल अल्काइन हाइड्रोजन एटम इज बॉन्डेड टू कार्बन एटम विद sp-s ओवरलैप। हाइड्रोजन एटम किस चीज के साथ बॉन्ड होता है? sp-s ओवरलैपिंग से जो है ना ये बॉन्ड बनाया हुआ होता है कार्बन के साथ। अच्छा जी, एन sp हाइब्रिड ऑर्बिटल हैज 50% s करैक्टर। sp ऑर्बिटल के अंदर जो s करैक्टर होता है वो 50% होता है, मैंने यही बात लिखी है। एंड रेंडर्स द कार्बन एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। अच्छा, जितना s करैक्टर ज्यादा होता है, ये जो कार्बन एटम है वो उतना क्या होगा? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। मैं इस बात को दोबारा रिकॉल करता हूँ, किसी भी जो है ना हाइब्रिडाइजेशन के अंदर जितना एस करैक्टर ज्यादा होगा, वो जो कार्बन मौजूद है जिसकी हाइब्रिडाइजेशन अब हो रही है, अब इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन हो रही है, इस कार्बन की बात कर लें, इनके जो इलेक्ट्रोनेगेटिव करैक्टर है वो बढ़ जाता है। अगर sp2 की अगर बात करें तो इसमें अंदर कितना है? इसके अंदर एस करैक्टर 33.3 है, तो इसकी निस्बत इसके अंदर एस करैक्टर जो है ना वो क्या है? कम है, आपको नजर आ रहा है। और इसका जो कार्बन होगा वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा बनिस्बत के इसके इस sp हाइब्रिड कार्बन एटम के। इसी तरह इसका जो एस करैक्टर है वो क्या है? ज्यादा है बनिस्बत इसके, तो इसका जो एस करैक्टर है, इसका जो इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन एटम है वो इसकी निस्बत क्या होगा? लेस होगा। वो यही बात कर रहा है जी, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन sp2 एंड sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। वो यही बात कर रहा है कि जो sp के अंदर जो कार्बन एटम है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है बनिस्बत किनके? sp2 हाइब्रिड कार्बन के और sp3 हाइब्रिड कार्बन के। आगे देखते हैं उसने क्या लिखा है। एज अ रिजल्ट sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम पुल्स द इलेक्ट्रॉन मोर स्ट्रांगली मेकिंग द अटैच्ड हाइड्रोजन एटम स्लाइटली एसिडिक। वो यही बात कर रहा है कि जो जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होगा वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा खींचेगा। सिंपल सी बात है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डेफिनेशन भी यही है कि किसी भी जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन है उसको अपनी तरफ खींचने की जो सलाहियत है उसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। द शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द दो एटम है। मिसाल के तौर पर मैं अगर HCl की एग्जांपल लेता हूँ, थोड़ा मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। अब देखिए, एक हाइड्रोजन है, दूसरा क्लोरीन है, इन्होंने आपस में बॉन्ड बनाया हुआ है। अब एक बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है हम इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज क्यों लगाते हैं? इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्यों लगाते हैं? क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। इसी वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं बेसिकली इसके ज्यादा करीब होते हैं, क्लोरीन के ज्यादा करीब होते हैं बनिस्बत किसके? हाइड्रोजन के। इसीलिए उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। वो भी यही बात कर रहा है, वो इलेक्ट्रॉन को स्ट्रांगली क्या करता है? अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जिसके नतीजे में क्या होता है? जो हाइड्रोजन होता है वो इजीली रिमूव हो जाता है एंड सो ऑन। देखते हैं कुछ रिएक्शन उसने दिया हुआ है। सबसे पहले रिएक्शन की हेडिंग नहीं थी, वहां पे दे दीजिएगा, रिएक्शन विद सोडामाइड। सोडामाइड भी पढ़ते हैं, सोडामाइड भी पढ़ते हैं।
जिसका फार्मूला होता है NaNH2। देखते हैं कैसे होता है रिएक्शन, RC ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस NaNH2। अच्छा होता कुछ यूँ है, ये जो सोडियम मेटल है ये इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देती है और उसकी जगह ले लेती है। ये इस हाइड्रोजन को क्या कर देती है, रिप्लेस कर, RC ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव Na प्लस प्लस, और हाइड्रोजन किसके साथ बॉन्ड बना लेता है, NH2 के साथ बॉन्ड बना के NH3 अमोनिया जो है ना। अब जो भी प्रोटॉन डोनर है, ब्रांस्टल-लोरी कंसेप्ट क्या कहता है, वो एसिड है। आप क्लास 10th के अंदर पढ़ चुके हैं ब्रांस्टल-लोरी कंसेप्ट। कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसे सब्सटेंस जो प्रोटॉन डोनेट करे उसे हम एसिड कहते हैं। अच्छा जो दूसरा है रिएक्शन विद सोडियम मेटल, मेटल के साथ इसका रिएक्शन, सोडियम मेटल के साथ, सोडियम फिर क्या करती है, इसको हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देती है। और हाइड्रोजन क्या होते हैं, ये दोनों के दोनों हाइड्रोजन जो है ना बाहर जो है ना आपस में रिएक्ट करके क्या बना देते हैं, हाइड्रोजन गैस बना देते हैं। और हाइड्रोजन की जगह पे क्या आ जाती है, यहाँ पे भी Na+ आ जाता है और यहाँ पे भी Na+ आ जाता है, जिसका नाम है डाई सोडियम एसिटालाइट। उसके बाद है रिएक्शन विद क्यूप्रस क्लोराइड Cu2Cl2। फिर वही रिएक्शन है, ये कॉपर क्या करेगा, Cu2 के दो मालिक्यूल, एक कॉपर इसकी जगह पे हाइड्रोजन की जगह पे आएगा, दूसरा कॉपर इस हाइड्रोजन की जगह पे लेगा, CuC ट्रिपल बॉन्ड CCU डाई कॉपर एसिटालाइट। उसके बाद क्या होता है जी, बाकी क्या चीज़ें बचती हैं, ये हाइड्रोजन किसके साथ रिएक्ट करती है, ये हाइड्रोजन इस हाइड्रॉक्सल के साथ मिलके H2O बना देती है, वाटर का मॉलिक्यूल बना देती है। बाकी क्या चीज़ें बच गई जी, बाकी NH4 बच जाए और Cl2 बचता है, तो ये NH4Cl के क्या बन जाते हैं, दो मॉलिक्यूल बन जाते हैं जी। उसके बाद चलते हैं रिएक्शन विद सिल्वर नाइट्रेट AgNO3। अच्छा जी यहाँ पे भी क्या होता है, ये सिल्वर क्या करता है, दोनों हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है। ये जो है ना दोनों हाइड्रोजन की जगह अब सिल्वर ने ले ली। अब उसके बाद क्या बचता है जी, ये हाइड्रोजन किसके पास चला जाता है, ये इस हाइड्रॉक्सल के पास चला जाता है और H2O के दो मॉलिक्यूल बन जाते हैं। बाकी क्या बचता है, NH4 बचता है और NO3 बचता है। NH4NO3 जो है ना ये बाई प्रोडक्ट फिर बच जाती है, इसका नाम है डाई सिल्वर एसिटालाइट्स। चूँकि दो सिल्वर हैं डाई सिल्वर एसिटालाइट, दो कॉपर हैं डाई कॉपर एसिटालाइट्स, दो सोडियम है डाई सोडियम एसिटालाइट्स। उसके बाद यहाँ पे इसके आगे है फिजिकल प्रॉपर्टीज, उसके अंदर किसी किस्म की खास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई, आप वहाँ पे जस्ट उनको रीड करेंगे, कोई मुश्किल चीज़ें नहीं है। उसके बाद ये आगे जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कंपैरिजन ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्कीन एंड अल्काइन। रिएक्टिविटी ऑर्डर को देखते हैं क्या होता है, अल्कीन और अल्काइन का सबसे जो मोर रिएक्टिव होती है वो अल्कीन होती है, उससे जो कम रिएक्टिव होती है वो अल्काइन होती है और सबसे कम रिएक्टिव अल्केन होती है। अच्छा ये अल्केन के बारे में तो हमने पहले भी पढ़ा था, क्या होते हैं ये, इनको हम पैराफिन्स की भी कहते हैं, पैराफिन भी कहते हैं, पैराफिन्स भी कहते हैं। पैराफिन्स जो कि एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है लेस रिएक्टिव, ये कम रिएक्टिव होती है। इसके बारे में तो आप पहले भी पता है, क्योंकि इसके बाद दरमियान क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड होता है जो कि एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, आपको पता है। अच्छा बात यहाँ पे आती है, अल्कीन के अंदर एक सिग्मा बॉन्ड होता है, एक पाई बॉन्ड होता है। जब हम अल्काइन की बात करते हैं इसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड होता है, एक सिग्मा बॉन्ड होता है, दो पाई बॉन्ड होते हैं। लेकिन फिर भी आप देखें रिएक्टिविटी ऑर्डर में ये बाद में आ रही है, अल्कीन पहले आ रही है, उसकी क्या रीजन है देखते हैं। वो कहता है अल्काइन्स आल्दो कंटेन टू पाई बॉन्ड बट लेस रिएक्टिव देन अल्कीन। जी वो कहता है हालांकि अल्काइन के पास दो पाई बॉन्ड है, अल्कीन के पास एक पाई बॉन्ड है, फिर भी अल्कीन क्या है, मोर रिएक्टिव है बनिस्बत किसके, अल्काइन के। उसकी क्या रीज़न है, यहाँ पे देखिएगा रीज़न बड़ी सॉलिड रीज़न है। वो कैसा है, बिकॉज द बॉन्ड डिस्टेंस बिटवीन टू ट्रिपल बॉन्ड कार्बन एटम इज वेरी वेरी शॉर्ट। क्योंकि जब बॉन्ड ट्रिपल हो जाता है, वो कहता है ये जो बॉन्ड होता है इसकी जो बॉन्ड लेंथ है ट्रिपल बॉन्ड की, इसके कार्बन और कार्बन के दरमियान जो बॉन्ड होता है उसकी बॉन्ड लेंथ शॉर्ट हो जाती है, बहुत ही स्मॉल हो जाता है, जिनकी वजह से एंड हेंस द पाई इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट अवेलेबल, जिनकी वजह से कोई भी आने वाला इलेक्ट्रोफाइल उसके ऊपर इजीली अटैक नहीं कर सकता, उसको इजीली इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं होते, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये टाइटली बाउंड हो चुके होते हैं, इनकी जो बॉन्ड लेंथ होती है वो बहुत कम होती है ड्यू टू ट्रिपल बॉन्ड, जिनकी वजह से आने वाला इलेक्ट्रोफाइल उसको बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, उसका जो है ना उसको इजीली इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं होते, जिनकी वजह से जो है ना आपको पता है किसी भी रिएक्शन के अंदर इलेक्ट्रॉन ही टेक पार्ट कर रहे होते हैं, अगर उसको इलेक्ट्रॉन अवेलेबल ही नहीं होंगे तो वो सिंपल सी बात है वो लेस रिएक्टिव होगा, वो इजीली रिएक्ट नहीं कर पाएगा। तो यही बात उसने की है,
हालांकि उसके पास डबल बॉन्ड है, सॉरी जी 2 पाई बॉन्ड है, फिर भी उसकी निस्बत जो है ना अल्कीन की निस्बत ये लेस रिएक्टिव है। उसकी रीज़न सिर्फ और सिर्फ यही है क्योंकि इसकी जो बॉन्ड लेंथ होती है वो बहुत डिक्रीज हो जाती है, बहुत शॉर्ट हो जाती है, जिनकी वजह से आने वाला इलेक्ट्रोफाइल को जो इजीली इलेक्ट्रॉन है वो अवेलेबल नहीं होते, जिनकी वजह से जो है ना ये लेस रिएक्टिव होती है बनिस्बत के इसके अल्कीन के। अल्केन की तो बात ही और है, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड होता है जो कि वेरी स्ट्रांग बॉन्ड होता है, वेरी टाइट बॉन्ड होता है। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलेंगे, चैप्टर नंबर 9 या उसमें से जो है ना 10 देखते हैं, जो चैप्टर आपको इजी लगेगा। 10 जो है ना छोटा चैप्टर है, 9 थोड़ा लेंथी है, देखते हैं जो भी होगा बहरहाल उसका फैसला इंशाल्लाह बाद में करेंगे।